कितनी कमाल की सेवा है यहाँ की सेवाओं को कितना सुंदर तरीके से दीदी ने किया, व्यवस्थित रूप से सेवाओं को वो रूप दिया। पालना का संस्कार बहुत जबरदस्त था। एक बार दीदी से पूछा था, देखो मोदी नगर में हॉस्टल खोलने के निमित्त दीदी जी बने, दादी प्रकाश मणि छात्रावास, जिसमें काफ़ी कन्याओं ने लौकिक पढ़ाई के साथ साथ ये अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ी। ये आत्मा भी वहाँ पर ही पढ़ने का सौभाग्य मिला, प्रकाश मणि छात्रावास में। 13 वर्ष के थे जब मोदी नगर दीदी के पास आ गए थे। जो कुछ सीखा दीदी जी से सीखा। बाबा ने उनकी पालना में रहने का सौभाग्य हम आत्माओं को दिया। तो दीदी से एक बार पूछा तो दीदी ने बताया, दीदी 1962 में माउंट आबू गए, साकार बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल की छत पर प्यारे बाबा जो थोड़े से आते थे ना, थोड़े ही होते थे उस समय, तो प्यारे बाबा सब बच्चों को ऐसे लाइन में बिठाकर और पहला जो भोजन का फर्स्ट कोर होता था बाबा अपने हाथों से खिलाते थे। तो दीदी जी का जब नंबर आया तो दीदी कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी अपनी उम्र भूल गई। उस समय 12-13 साल के रहे होंगे दीदी, और साकार बाबा दीदी की गोद में आ गए। दीदी इतने छोटे थे 12-13 साल के, और बाबा इतने बड़े और दीदी की गोद में आ गए। और दीदी कहते हैं मुझे भी कुछ भी याद नहीं, और बाबा को ऐसे बाकी में ना ऐसे भींच लिया बाबा को। तो दीदी कहते हैं वो बाबा का गोद में आना, ये पालना का संस्कार देकर जाना था। भगवान की पालना, मम्मा बाबा की गोद, बहुत से बच्चों को सौभाग्य मिला मम्मा बाबा की गोद लेने का, लेकिन आदरणीय विनोद दीदी, उनकी गोद में स्वयं बाबा आ गए और वो पालना का संस्कार भर दिया। कितनी बहनों को दीदी ने निकाला। मैं समझती हूँ 100 के करीब बहनें होंगी जिनको इस समर्पित जीवन में लाने का दीदी जी को श्रेय जाता है। तो ऐसी आदरणीय दीदी जी, उनकी पालना इतनी कमाल की थी, इतना लव और ला का बैलेंस था उनके अंदर। लव भी बहुत था। ऐसे बिठाकर गरम गरम परोठे खिलाते थे और कहते थे दीदी अभी तो पूरा हो गया, तो एक्स्ट्रा एक बना देते थे। कहते थे ये एक बन गया ना, इसका टुकड़ा टुकड़ा करके फिनिश करो, तो वो आधा आधा दे के और एक्स्ट्रा खिला देते थे। खिलाने का बहुत शौक था। यहाँ भी भाई बहनों को मालूम होगा। और जब से दीदी जी आए यहाँ भोग का स्वरूप ही बदल गया। भोग कितना अच्छा अच्छा मेरठ वालों को खाने को मिलता है। तो दीदी को खिलाने का भी बहुत शौक था। हम हॉस्टल में थे, देखते थे पूरी मोदी फैमिली, 20-20, 25-25 लोग आ रहे मोदी परिवार से, और उनके लिए इतनी सारी खस्ता कचौड़ी है, ढोकला है, गुलाब जामुन है, बर्फियाँ है, ये वाली चटनी, ये वाली चटनी, दही बड़ा है, चाट पकौड़ियाँ है, और सारी मोदी फैमिली आकर इतना खुशी से वो खाकर तारीफ करते हुए जाते थे। पूरा वो हॉल था, उसमें पूरा डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। हम लोग हॉस्टल में थे तो भोजन भी हम लोगों का वहाँ होता था और स्टडी भी होती थी, तो उसमें पूरी मोदी परिवार आ जाता था। और उनको माने महीने 1.5 महीने में वो लोगों का आना होता था। किस लिए कि वहाँ की चाट पकौड़ी और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बहुत से मोदी परिवार के सदस्यों को माउंट आबू भी लेकर गए। तो पालना का संस्कार बहुत जबरदस्त था दीदी के अंदर। इतनी अच्छी पालना दीदी देते थे
तो दीदी जी के अंदर लव और ला का बैलेंस, लव भी बहुत था, खिलाने का भी बहुत था, लेकिन नियम मर्यादाओं के खिलाफ जरा सा भी जाए तो फिर सख्त रूप भी बहुत था। तो दीदी नियम और कायदों से चलते थे और हम लोगों को भी वो चलना सिखाया। यज्ञ के प्रति बहुत वफादार थे, बाबा के और यज्ञ के प्रति बहुत सच्चे और बहुत वफादार। आदरणीय दीदी जी का दादियों से बहुत, और दादियों का हमने देखा दीदी से बहुत प्यार। आदरणीय गुलजार दादी जी ने यहाँ दीदी को भेजा, ये भवन बन रहा था। जब भी दीदी के साथ जाते थे मधुबन, दादी पूछते थे कितना बना, क्या कमी तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है। एक बार दीदी ने बताया फर्स्ट लेंटर पड़ गया था, दादी सेकंड लेंटर पढ़ने में दादी पूछते थे, दीदी खुद से कभी नहीं बता, पूछते थे। तो दीदी ने कहा दादी थोड़ी सी कमी आई है, फिर नंदराम जी ने कुछ उधार भी दिया था, फिर उसमें वो पूरा भी करवाने का था। तो दादी जी ने कहा, और उस समय दादी जी ने दीदी को 3 लाख रुपया दिया था इस भवन के निर्माण में, और उसके बाद इस भवन के निर्माण में कमी नहीं आई। खैर ये पूरा भी हो गया। फर्स्ट अटैक जब दीदी को आया, आदरणीय गुलजार दादी जी मोदी नगर आए, दीदी के पास पूरा दिन रुके, 25,000 रुपये लेकर आए, दीदी को देने लगे। दीदी ने कहा दादी यज्ञ का एक पैसा नहीं लगा, मोदी परिवार अपोलो हॉस्पिटल ले गया, सारा खर्चा उन्होंने किया, एक पैसा नहीं लगा। फर्स्ट अटैक आया, डॉक्टर ने कहा 6 महीने चल सकते हैं, वो भी दवाइयाँ पूरा लेंगे, परहेज पूरा करेंगे तो। दीदी के बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती थी, बाई बर्थ एक आर्टरी बहुत थिन थी, बाई सर्जरी नहीं हो सकती थी। तो कहा बस एक ही है, दवाइयों से जितना दिन चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल चल सकते हैं, वो भी दवाइयाँ टाइम पर लेंगे और परहेज करेंगे तो। आदरणीय गुलजार दादी आए, 25,000 रुपये देने लगे। दीदी ने कहा है दादी, तो दादी जी कहते विनोद रखेगी तो बीमारी नहीं आएगी। और उसके 12 वर्ष बाद दूसरा अटैक आया, जहाँ डॉक्टर ने कहा 6 साल, और वो भी दवाइयाँ भी बहुत मिस कर देते थे, और परहेज तो दीदी से होता नहीं था। दीदी कहते थे ये कमजोरी है, लेकिन उसके बावजूद दादियों का जो आशीर्वाद और दुआएं मैं सुनाना चाह रही हूँ, कितना दादी का प्यार था। तो वो 12 साल बाद दूसरा अटैक आया, और 12 साल बाद जो दूसरा अटैक आया तब मधुबन में थे, आईसीयू में ही थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता से मिल रहे थे, तब सेकंड अटैक आया। वहाँ भी उस समय दादी की और उम्र थोड़ी ऐसी हो गई थी, तो दादी जी नहीं जा सकते थे, तो नीलू दीदी को भेजा। नीलू दीदी दीदी से मिलने आए हॉस्पिटल में ही, और तो एक जैसे टोली का बॉक्स होता बड़ा, ऐसा वो लेकर आए, और कहते दादी ने भेजा। दीदी ने टोली वोली भेजी होगी। तो जब नीलू दीदी गए तो दीदी ने कहा खोल के देखो दादी ने क्या भेजा, उसमें भी पैसा था। फोन किया नीलू दीदी को कि ये क्या है, तो कहा नहीं ये दादी ने भेजा है। तो एक दादी का मैं सुनाना चाह रही थी, भवन में बीमारी में दादी का वो देना, भले ही दीदी उसका डबल ट्रिपल करके फिर दे देते थे यज्ञ में, लेकिन वो जो दादी देते थे वो एक आशीर्वाद और दुआएं जैसी थी। जो दीदी को 12 साल बाद वो अटैक आया, और उसके बाद फिर 2 साल बाद आया थर्ड अटैक, जब दीदी ने शरीर छोड़ा। तो कहाँ 6 साल, मात्र 6 साल डॉक्टर कह रहे थे, और 14 साल उसके बाद दीदी ने सेवाएं की।
और जब सेकेंड अटैक आया, दीदी कहते बाबा ने पता नहीं क्यों बचा, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा मेला, म्यूजियम, ये भवन बनवाया और इससे फिर और सेवाएं। बड़ों के आज्ञाकारी, इतनी त्यागी तपस्वी। मोदी नगर में दीदी का इतना इतना रॉयल रूम था, इतना बड़ा बाथरूम। मेरठ में आए, जनरल टॉयलेट यूज किया, जो लाला के बाजार में भी है। कैसे कमरे में वो भी रहना हुआ, लेकिन दादी ने कहा तो हाँ जी का था। और ये भी हमने देखा, दादी दीदी के पर इतना विश्वास था कि दादी जी कहते किसी भी बहन जो कहीं ना चल पाए ना, कुछ प्रॉब्लम हो, दादी जी कहते थे विनोद ये बहन भेज रही हूँ जी दादी, और वो एडजस्ट हो जाती थी। बिमल बहन को भेजा, राखी बहन को भेजा, इनके दिल में छेद है, लेकिन दीदी कभी नहीं पूछते थे क्या है बहन का, क्या संस्कार है, क्यों भेज रहे। दादी ने कहा, दीदी ने हाँ जी, और वो बहनें एडजस्ट भी यहाँ हो गए। तो ऐसे बड़ों की दुआओं से इतना दादी जी का प्यार। और जब यहाँ थे तो एक भाई आए दिल्ली से, तो कहते दादी जी ने गाड़ी देने को कहा है। गाड़ी तो है, अम्बेसडर गाड़ी थी। तो कहा नहीं, दादी ने कहा विनोद बहन की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, तो उनको ऐसी गाड़ी कंफर्टेबल हो जो बैठने उतरने में इजी हो। बात की तो कहा नहीं, दादी ने बोला। तो आप समझ सकते हैं, दादी जिनकी इतनी फिक्र करे, उस आत्मा की अपनी खूबी कितनी होगी, कितनी विशेष आत्मा होगी। तो ऐसी विशेष आत्मा, ऐसी साकार मम्मा बाबा के हाथों से पली हुई, ऐसी आदरणीय विनोद दीदी जी की पालना का हम मोदी नगर मेरठ वासी भाई बहनों को सौभाग्य मिला है। और आज के दिन, इस दिन को और विशेष बनाने के लिए हमारी इतनी वरदानी मूर्त, तपस्वी, इतनी सेवाधारी दीदी, कह रहे छोटा सा, लेकिन दीदी की सेवाएं नेपाल तक है, दिल्ली और नेपाल तक। और तबीयत सही ना होते हुए भी, और फिर भी आदरणीय राजकुमारी दीदी जी हमारे बीच पहुँचे। हम कितना ना दिल से आपका शुक्रिया करें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।